जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा के लिए आज के इस सेशन में 9th एवं 10th को मिलाकर जो है टोटल जो है साइंस विज्ञान का क्वेश्चन जो है 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं। और दोस्तों ये बिल्कुल जो है VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। और दोस्तों यह जो है टारगेट बैच होगा। दोस्तों इस क्लास जो है यह क्लास जो है टारगेट बैच होगा। दोस्तों यह बिल्कुल जो है वर्दी वाला क्लास होगा, तो आप लोग अच्छी तरह से वीडियो को अटेंड कीजिएगा। और दोस्तों ये इस क्लास में जो है साइंस विज्ञान का टोटल 40 सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। बिल्कुल दोस्तों VVI क्वेश्चन होगा। और दोस्तों वही प्रश्न लेकर आया हूं जो एग्जाम में आने वाला यानी कि संभावित प्रश्न होगा, तो आप लोगों को अच्छी से वीडियो को देखना है। और दोस्तों इस क्लास में जो है कुछ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न है जो 9th एवं 10th क्लास में पूछा गया था। तो आप लोग अच्छी तरह से दोस्तों वीडियो को अच्छी तरह से याद रखिएगा सभी प्रश्न को। और दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों को कोई भी प्रश्न का आंसर पता होगा तो नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं, इस वीडियो का फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जो है फटाफट ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पर। और दोस्तों चलिए आज के इस क्लास को हम जो स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों आज की इस क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आनुवंशिकता का जनक है। दोस्तों आनुवंशिकता का जनक कौन है? फटाफट आंसर कीजिए कि आनुवंशिकता का जनक कौन है। और दोस्तों आप सभी को 40 नंबर में से आप सभी को कितना स्कोर आया तो आप लोग नीचे लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि कितना सही हुआ। ठीक है, तो दोस्तों चलिए बताइए कि एक के लिए आंसर क्या होगा। आनुवंशिकता का जनक कौन है? जल्दी से बताइए कि आनुवंशिकता का जनक है। तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ग्रेंगर मेंडल ने। दोस्तों ग्रेंगर मेंडल ने जो है आनुवंशिकता का जनक है, याद रखिएगा ग्रेंगर मेंडल को। तो एक के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 है कि जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? साथियों जो है जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? दोस्तों यह बिल्कुल जो है VVI है। और दोस्तों यह बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अभी तक जो है 2 बार प्रश्न को पूछा गया है कि जीन शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। फटाफट इसका आंसर कीजिए कि 2 के लिए आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोहान्स ने किया था। साथियों जोहान्स ने किया था। जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करता थे जोहान्स ने, याद रखिएगा। 2 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है और दोस्तों 10th क्लास का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा क्योंकि यह 2 बार जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न में से कौन सा मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन जो है मनुष्य का आनुवंशिक रोग है? फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि आनुवंशिक रोग जो है मनुष्य का कौन सा रोग है। फटाफट आंसर कीजिए। दोस्तों ये भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है क्योंकि यह एक बार बिहार पुलिस के कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया है और दरोगा में 2 बार अभी तक क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि आगे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए जो है सभी प्रश्न को याद रखना है कि निम्न में से कौन सा जो है मनुष्य का आनुवंशिक रोग है। याद रखिए इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हीमोफीलिया। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा हीमोफीलिया जो है यह मनुष्य का आनुवंशिक रोग है, याद रखिएगा। 3 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 है कि जेनेटिक्स का नाम जो है किसने दिया था? जेनेटिक्स नाम जो है किसने दिया था? दोस्तों यह बिल्कुल जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि जेनेटिक्स का नाम जो है यह किसने दिया था। तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बैटसन ने दिया था। तो 4 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि जेनेटिक्स का नाम किसने दिया था? बैटसन ने दिया था, याद रखिएगा। दोस्तों अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2 बार यह क्वेश्चन को पूछा गया है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 है कि जीन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? साथियों जीन का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों यह बिल्कुल जो है VVI सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है, तो याद रखिएगा कि जीन का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था। साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बीडल एवं टैटम ने। दोस्तों बीडल एवं टैटम ने सर्वप्रथम जो है जीन का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। 5 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बीडल एवं टैटम ने, याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है
कि पुरुष जीन संगठन होता है। दोस्तों पुरुष जीन जो है संगठन होता है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कि XX में, XY में, X में या Y में। फटाफट इसका सही जवाब बताइए कि पुरुष जीन संगठन जो है यह होता है किस में होता है। साथ ही इसका सही जवाब जो है पुरुष जीन जो होता है या XY में होता है, याद रखिएगा। ये दोस्तों बिल्कुल जो है टॉप लेवल का क्वेश्चन। अभी तक जो है बिहार दरोगा में 4 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है और कांस्टेबल अभी तक 6 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। सभी प्रश्नों को याद रखते चलिएगा, ठीक है। और दोस्तों आप सभी कॉपी और कलम के साथ नहीं बैठे होंगे तो फटाफट बैठिए, क्योंकि जो है ये जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड है। और दोस्तों आप लोग जो है नोट करते जाइएगा और अच्छी तरह से एक वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, सभी प्रश्नों को याद हो जाएगा, ठीक है। और नोट करते जाइएगा। और आप सभी को जो है 40 में से कितना स्कोर आया लास्ट में वो भी आप सभी को बताना है। और दोस्तों कोई भी प्रश्न का याद आंसर होगा तो याद करके आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल से आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जल्दी से आप लोग ज्वाइन हो जाइए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 है, गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों यह बिल्कुल जो तो दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है। अभी तक 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है कि गैमीट की शुद्धता का नियम का प्रतिपादन किसने किया था। बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा 7 के लिए। साथियों जो इसका सही जवाब हो जाएगा मेंडल ने, याद रखिएगा मेंडल ने दिया था, प्रतिपादित किया था गैमीट की शुद्धता का, याद रखिएगा। 7 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 8 है कि प्राथमिक उपभोक्ता है। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता जो है यह शाकाहारी हो जाएगा। तो 8 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा शाकाहारी, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 है कि द्वितीयक उपभोक्ता होता है। दोस्तों द्वितीयक जो उपभोक्ता होता है इस ऑप्शन में से आप सभी को बताना है कि द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है। याद रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा मांसाहारी। दोस्तों मांसाहारी जो है याद रखें द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 है कि सहजीविता का उदाहरण। दोस्तों सहजीविता का उदाहरण क्या है, तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा लाइकेन हो जाएगा। याद रखिएगा लाइकेन जो है सहजीविता का उदाहरण हो जाएगा। दोस्तों अभी तक बिहार पुलिस में 1 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, क्योंकि यह इजी क्वेश्चन है तो आगे भी पूछा जा सकता है। अच्छी तरह से ये भी प्रश्न को अच्छी तरह से याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। साथियों इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा रिटर्न ने। याद रखिएगा रिटर्न ने किया था, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, याद रखिएगा। तो 11 के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 है कि वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। साथियों वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। फटाफट आंसर कीजिए कि 12 के लिए आंसर क्या होगा। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन है, यह दरोगा एवं कांस्टेबल दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा परिस्थितिकी हो जाएगा। तो 12 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा परिस्थितिकी हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 13 कि जीन बने होते हैं। दोस्तों जीन किससे बने होते हैं, तो याद रखिएगा जीन जो है यह DNA से बने होते हैं, याद रखिएगा। तो 13 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जीन बने होते हैं DNA के द्वारा, ठीक है। और दोस्तों अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में अभी तक 3 बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। याद रखिएगा सभी प्रश्न को। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 है कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं। साथियों लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं, यह किस में पाए जाते हैं। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि लाइकेन सहजीवी पाए जाते हैं किस में। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा शैवाल और कवक में पाए जाते हैं। याद रखिएगा लाइकेन सहजीवी जो पाए जाते हैं ये शैवाल एवं कवक में पाए जाते हैं, अच्छी तरह से याद रखिएगा। दरोगा में तो अभी तो 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया, कांस्टेबल में 3 बार क्वेश्चन को पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा सभी प्रश्न को।
साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 15 और दोस्तों ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखिएगा 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये भी जो है अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल ने पूछा हुआ क्वेश्चन है और 2 बार क्वेश्चन को पूछा हुआ, ठीक है। याद रखिएगा साथियों, सारगासो समुद्र का नाम पड़ता है। दोस्तों सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है, किस पे पड़ा है? याद रखिएगा सारगासो जो है यह शैवालों के कारण पड़ा है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। शैवालों के कारण जो है सारगासो समुद्र का नाम पड़ा है। याद रखिएगा 15 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 16 कि ऊर्जा का पिरामिड होता है। दोस्तों ऊर्जा का पिरामिड यह कैसा होता है? याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड जो है यह हमेशा सीधा होता है। याद रखिएगा कि 16 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, हमेशा सीधा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है कि निम्न में से कौन अजैविक कारक है? दोस्तों निम्न में से कौन जो है अजैविक कारक है? फटाफट इसका सही जवाब बताइए कि अजैविक कारक क्या है। सत्य इसका सही जवाब हो जाएगा जल हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, ताप, इनमें से सभी हो जाएगा। सभी को आप लोग नोट कीजिएगा कि जो है अजैविक कारक है। दोस्तों अजैविक कारक किसका है? जल, कार्बोहाइड्रेट एवं ताप का, इनमें से सभी राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों फटाफट आप लोग कमेंट करते जाइए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, ठीक है। तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं हुए होंगे तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए ताकि इसका फ्री में PDF ले सके, ठीक है। याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 है कि मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? दोस्तों मनुष्य में किस प्रकार के गुणसूत्रों से लिंग निर्धारण होता है? तो मनुष्य में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, XY होता है, ठीक है। XY जो है मनुष्य में होता है और दोस्तों स्त्री में होता है XX। याद रखिएगा स्त्री में XX होता है, तो दोनों को आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 है, ये भी क्वेश्चन बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2 बार क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। कि सबसे बड़ा गुणसूत्र है। दोस्तों सबसे बड़ा गुणसूत्र कौन सा गुणसूत्र है? याद रखिएगा ट्रिलियम हो जाएगा, ठीक है। ट्रिलियम में इसका सही जवाब हो जाएगा सबसे बड़ा गुणसूत्र। सबसे छोटा पूछेगा तो सवाल हो जाएगा साथियों, सबसे छोटा गुणसूत्र पूछेगा तो सवाल हो जाएगा। याद रखिएगा दोनों को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है कि सबसे छोटा गुणसूत्र, आ गया ना क्वेश्चन कि सबसे छोटा गुणसूत्र है, तो याद रखिएगा अभी बताएं जस्ट कि सबसे छोटा गुणसूत्र सवाल हो जाएगा। याद रखिएगा, ठीक है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 21 की जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? साथियों जिन शब्द का पता जोहानसन ने कब लगाया था? तो याद रखिएगा 1909 ईस्वी में। याद रखिएगा 21 के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा 1919 ईस्वी में। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 22 कि DNA की क्रियात्मक इकाई है। साथियों DNA की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो याद रखिएगा जीन हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जीन हो जाएगा, DNA की क्रियात्मक इकाई है। तो 22 के लिए ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 है कि गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को कहते हैं। दोस्तों गुणसूत्रों में पाए जाने वाले अनुवांशिकी पदार्थों को क्या कहते हैं? तो इसको भी याद रखिएगा जीमोन कहते हैं। साथियों जीमोन इसका सही जवाब हो जाएगा, जीमोन इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा 23 के लिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 24 कि संपूर्ण जेनेटिक्स कोड का पता किसने लगाया था? साथियों जो है संपूर्ण जेनेटिक्स कोड का पता किसने लगाया था? तो साथियों इसका सही जवाब जो है हो जाएगा हरगोविंद खुराना ने। संपूर्ण जेनेटिक कोड का पता लगाने वाले जो है यह हरगोविंद खुराना थे। याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 25 कि हरगोविंद खुराना को जेनेटिक कोड का पता लगाने के लिए नोबेल पुरस्कार कब मिला था? दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो है कब मिला था? तो इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नोबेल पुरस्कार जो मिला था 25 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी में। साथ में 1968 ईस्वी में जो है हरगोविंद खुराना का जेनेटिक कोड का पता लगाने में उसका जो है एक नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जब पता लगाया था 1968 ईस्वी में दिया गया था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 के अनुवांशिकी रोग का जो है वर्णदाता को रोगी किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है? तो याद रखिएगा कौन सा रोगी जो पहचान नहीं, कौन सा कलर को पहचान नहीं पाता है? तो लाल एवं हरा को पहचान नहीं पाता है। तो याद रखिएगा 26 के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 27 कि लाइकेन सूचक होते हैं। दोस्तों लाइकेन सूचक किसका होता है? तो वायु प्रदूषण का। साथियों याद रखिएगा वायु प्रदूषण का जो है लाइकेन सूचक होते हैं। याद रखिएगा यह अभी तो क्वेश्चन 2 बार को बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 है
कि जीवों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। दोस्तों जो है जीनों के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, किसने किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर सी लिखिएगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, कि डी ब्रिज ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि जीवों को प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डी ब्रिज ने किया था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 29 कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है। साथियों मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा 46 होते हैं। अगर जोड़ा पूछेगा कि मानव में गुणसूत्रों की कितने जोड़ा होता है, जोड़ा आपसे पूछा जाए तो 23 जोड़ा हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है VBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है, MBBI। याद रखिएगा ये प्रश्न को अभी तक बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में 7 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। और कितने कुल जो है गुणसूत्रों की संख्या 46 होते हैं, ये भी याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या है 30 कि DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? DNA का डबल हेलिक्स मॉडल जो है किसने दिया था? तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वाटसन। याद रखिएगा दोस्तों, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 31 की प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था। दोस्तों प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था, किसने किया था? इसको भी याद रखिएगा, खुराना ने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, खुराना ने किया था। तो इसको भी अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों ये MBBI प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है अभी तक जो है 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। अब बिहार पुलिस में 4 बार क्वेश्चन को पूछा गया और दरोगा में अभी तक 3 बार क्वेश्चन को पूछा गया। ठीक है, तो याद रखिएगा सभी प्रश्न को। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 32 कि जीन अवस्थित होते हैं। दोस्तों जीन अवस्थित होते हैं, किस में अवस्थित होते हैं? याद रखिएगा गुणसूत्रों में। दोस्तों जीन जो है या गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं, याद रखिएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? दोस्तों विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इसको याद रखिएगा, यह क्वेश्चन जो है 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। अभी तक जो है 6 बार बिहार पुलिस कांस्टेबल पूछा गया है कि विकास का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन ने। याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन ने किया था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा डॉक्टर क्रिश्चियन बिनॉर्ड ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 है कि वंशागतिकी के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों वंशागतिकी के नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? दोस्तों यह BBI सेलेक्टेड क्वेश्चन होगा। ठीक है, याद रखेगा BBI सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अभी तक 4वें बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछा गया है। दोस्तों यह 9th क्लास का क्वेश्चन है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुवांशिकी हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा अनुवांशिकी सही जवाब हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 है कि पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण है। दोस्तों पर्यावरण में अजैव अवयव का उदाहरण क्या है? इसको याद रखिएगा, वायु हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, वायु हो जाएगा, बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 37 कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। दोस्तों उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? तो साथियों ये भी दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है। फटाफट इसका राइट आंसर बताइए कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा डी ब्रिज ने दिया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डी ब्रिज ने दिया था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 38 और दोस्तों इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और दोस्तों आप सभी के बीच जो है एक प्रश्न लेकर आया हूं और दोस्तों आप सभी को लास्ट में कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों हम जो है आप सभी को लास्ट में ही क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। दोस्तों प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
तो साथियों इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डार्विन ने। याद रखिएगा, डार्विन ने प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आप सभी के लिए होने वाला है, तो आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है कि उसका सही जवाब क्या होगा, ठीक है। और दोस्तों इसका फ्री में PDF लेना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। फटाफट टेलीग्राम चैनल से आप लोग ज्वाइन हो जाइए, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और दोस्तों आप सभी को कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों आप लोग जो है आप लोग अपने मित्रों को भी इस वीडियो को फटाफट शेयर कीजिए, ताकि वो भी अच्छी तरह से बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सके, ठीक है। अब जो है बिहार पुलिस की जो है एग्जाम जो है केवल और केवल 3 दिन बचा है, तो फटाफट आप लोग जो है शेयर कीजिए इस वीडियो को। और दोस्तों इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन हुए कहीं ना कहीं जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और दोस्तों 9th एवं 10th का आधारित प्रश्न है, तो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ, अच्छी तरह से याद रखिएगा। दोस्तों गौर से सुनिएगा, वो प्रश्न है कि सबसे लंबा वृक्ष, साथियों सबसे लंबा वृक्ष किसका, कौन सा वृक्ष है, फटाफट आंसर कीजिए कि सबसे लंबा वृक्ष किसका है। फटाफट आंसर कीजिए, सबसे लंबा वृक्ष किसका है या कौन सा वृक्ष है, जल्दी से आंसर कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल पर आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। और दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।